हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और चलिए मोशन इन वन डायमेंशन में आगे के स्टेप्स को ध्यान देते हैं। चलिए आज देखते हैं रेस्ट इन मोशन एंड वन डायमेंशन मोशन। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होगा। सिंपली कोई भी चीज़ अगर मूव नहीं कर रही है तो वो क्या है, दैट मीन्स वो रेस्ट पे है। कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो मोशन पे है। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि रेस्ट क्या है इन अ डिफिनेशन। डिफिनेशन के से हम कैसे देखते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। रेस्ट रेस्ट हम क्या बोलेंगे, अ बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मीन्स अपने वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जब क्या है वो अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़, ये सरफेस है, इसके ऊपर अगर ये बॉल रखी हुई है और ये क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदल नहीं रही है, दैट मीन्स वो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट पे है। क्या बोल सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी अ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज its position with respect to its immediate surrounding, while a body is said to be a motion if it's change its position। अगर क्या है ये अपनी पोजीशन को नहीं बदलती तो वो रेस्ट पे है, और अगर ये अपनी पोजीशन को बदलती है दैट मीन्स वो मोशन पे है। अब अगर इस बॉल को हम यहाँ से फोर्स देंगे, क्या है अपनी पोजीशन को बदल रहा है, दैट मीन्स अब वो क्या है, मोशन पे है। तो सिंपली हम अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेस्ट मीन्स कोई भी चीज़ रखी हुई, मोशन मतलब कि कोई भी चीज़ मूव करती हुई। इसकी क्या हो रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं और ये अपनी पोजीशन के साथ चेंज ला रहा है, दैट मीन्स ये मोशन पे है। चलिए देखते हैं वन डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मीन्स बॉडी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम उसे बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ट्रेन है, ट्रेन कैसे चलती है, अपने ट्रैक पे वो इस पे मूव करती है। तो अगर ट्रेन हमारी इस ट्रैक पे चल रही है दैट मीन्स कि वो सिंपल स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन। रोड पे अगर कार मूव कर रही है, वन डायमेंशन मोशन। मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, ये ऊपर से नीचे अगर हम किसी स्टोन को थ्रो कर रहे हैं तो ये भी वन डायमेंशन, वर्टिकली अगर मूव करता है तो इसे भी वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। अब वन डायमेंशन मोशन को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आगे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारे हमें क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए वन बाय वन इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ पाथ। अब इसको एक साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए से कहाँ तक जाना है, हमको बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल हम ए से बी इस तरीके से मूव करते हुए जा रहे हैं, ये ये और हम बी तक पहुंच गए, मूव करते हुए जा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा टोटल पाथ। ए से बी तक पहुंचने के लिए हमने टोटल पाथ जितना कवर किया उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। और अब डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस। डिफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ of path through which a body moves is called
the distance traveled by it. The distance traveled by the body depend on the path followed by the body. Means body जो path को follow कर रही है उसका total length of the path को हम क्या बोलते हैं? Distance बोलेंगे. चलिए देखते हैं displacement. क्या है displacement? Shortest distance. Shortest distance. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मान लीजिए हमें अपने घर से स्कूल तक जाना है. स्कूल तक जाने में अगर हम डायरेक्ट, ये हो गया हमारा मान लीजिए होम, और अगर हमारा ये स्कूल है, इस स्कूल से मान लीजिए कि हम होम से होते हुए ये आगे हमने मार्केट है, पहले हम मार्केट गए, मार्केट के बाद हम स्कूल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना डिस्टेंस हमने कवर किया वो हो गया डिस्टेंस. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. यहाँ से डायरेक्ट होम से लेके स्कूल तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल position of the body is the magnitude of the displacement and its a direction is from the initial position. अब क्या है? इसमें डायरेक्शन होगा और उसमें डायरेक्शन नहीं होगा. तो ये कौन सी है क्वांटिटी? इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, इसे हम लेटर एस से डिफाइन करते हैं. अब चलिए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसमें डायरेक्शन की नीड होती है, इसीलिए ये है वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम एस ऊपर एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये क्या है? अगर यहाँ पे अब हम देखते हैं डिस्टेंस की यूनिट, डिस्टेंस ये क्या है? एक एसआई यूनिट इसकी मीटर, एसआई यूनिट होगी मीटर, और सीजीएस में इसे हम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं. डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं एसआई में, डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में, सीजीएस में इसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं. तो ये हो गई इसकी यूनिट्स. अब चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं. डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू द और लेस देन द डिस्टेंस. हमेशा क्या होगा? द मैग्नीट्यूड of displacement is either equal or less than the distance. मीन्स डिस्टेंस क्या है? कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे कम होगा. डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा नहीं होगा. वो उसके इक्वल हो सकता है लेकिन उसके ज़्यादा नहीं हो सकता. लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट, सेकेंड, इसमें और किस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? द डिस्टेंस ऑफ द लेंथ पाथ ट्रेवल, ये क्या हो सकता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव.
डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि क्या है इसमें डायरेक्शन की नीड है। फॉर एग्जाम्पल ए टू बी कोई भी चीज जा रही है और बी से ए की तरफ आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्या होगा, टोटल पाथ हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, जैसे ये चलता है ए से बी, बी टू ए, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट can be zero even if distance is not zero। अगर हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी ए से बी तक मूव करती है तो ए से बी मीन्स 5 सेंटीमीटर चलती है या 5 मीटर मान लीजिए, ये 5 मीटर चलती है और फिर वो वापस आकर के ए पे पहुंच जाती है। दैट मीन्स वो जिस पोजीशन पे चली उसी पोजीशन पे फिर से वापस आ गई। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, लेकिन डिस्टेंस 5 मीटर ए से बी तक आने में लेती है और बी से ए तक जाने में मीन्स टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, इसका 10 मीटर हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट जीरो। डिस्टेंस जीरो नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो ये थे कुछ डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।